देखिए आपका है क्या, अब हम जानेंगे बंधुता और एवं विवाह। क्या जी? बंधुता एवं क्या जी? विवाह। तो अब सबसे पहले हम बंधुता और विवाह के बारे में ना परिवार के बारे में जानेंगे। किस बारे में जी? परिवार के बारे में। मेरा मेन हेडिंग जो है आप एनसीईआरटी में यही मिलेगा, बंधुता एवं क्या जी? विवाह। इसमें हेडिंग है परिवार के बारे में जानकारी। तो परिवार के बारे में जानकारी क्या होती है? देखिए इस परिवार में आप देखे होंगे कि मतलब सगे संबंधी होते हैं, ठीक है, मतलब भाई बहन होते हैं, ऐसे रिश्ता होता है, ठीक है, अनेकों प्रकार के। तो देखिए परिवार के लोगों में भोजन और वो एक दूसरे से जो भोजन होता है मिल बांट के खाते हैं। खाते नहीं खाते हैं जी? तो यही सब चीज इस प्रकार है कि परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधन को मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, मिल बांट क्या जी? इस्तेमाल करते हैं। फिर परिवार के एक बड़े समूह का हिस्सा होता है। परिवार क्या होता है? बड़े समूह का हिस्सा होता है, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। जिन्हें हम क्या जी? संबंधी। मतलब परिवार के वो हमारे चाचा है, वो हमारे भैया है, ऐसे आप बोलते हैं ना जी, तो आपके संबंधी हो गए, ठीक है, सगे संबंधी हम लोग बोलते हैं। अब है क्या कि तकनीक भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधी को जाति समूह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जाति। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तकनीक भाषा में संबंधी को क्या कह सकते हैं? तो जाति समूह कह सकते हैं। फिर पारिवारिक रिश्ते आपका है क्या कि नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। पारिवारिक रिश्ते को क्या कहा जाता है? और नैसर्गिक या रक्त संबंध माने जाते हैं, ठीक है। अब है क्या कि आरंभिक समाज के संदर्भ में परिवार के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। जो आरंभिक समाज है उसमें परिवार के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं उनके परिवार की जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती है, ठीक है। और इसमें हम लोग परिवार के बारे में जानने का एक ही मकसद पता चलता है कि लोगों की सोच क्या थी, ठीक है। जैसे कि मतलब भाई बहन होता है तो उसमें पता चलता है हाँ खून का रिश्ता है। किसके रिश्ता जी? खून की रिश्ता है, ठीक है। तो उस तरह लोगों का सोच बिल्डअप होता था। और कई तरह में मतलब भाई बहन के खून रिश्ता को नहीं भी माना जाता था। देखिए इससे हमें लोगों का सोच पता चलता है। और संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है? कुल शब्द का। तो आपने देखा क्या कि परिवार के बारे में, कि परिवार में हम लोगों को जो भोजन होता है चाहे अन्य संसाधन होता है मिलजुल कर बांट कर खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं। और जो परिवार एक बड़ा समूह होता है, ठीक है ना, हम जिन्हें संबंधी कहते हैं, जो भी परिवार में रहेंगे जितने भी लोग, जैसे चाचा मतलब भैया, जो भी बहन। फिर तकनीक भाषा में हम क्या बोलते हैं? जाति समूह कहते हैं। परिवार का रिश्ता जो है नैसर्गिक क्या जी? नैसर्गिक और रक्त समूह माने जाते हैं, ठीक है, मतलब खून का रिश्ता माना जाता है। फिर एक आरंभिक समाज में मतलब जो परिवार के बारे में जानकारी मिलना आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं उनकी जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती है। और इससे हमें परिवार के मतलब स्टडी करने से क्या पता चलता है? तो लोगों की सोच के बारे में पता चलती है। और फिर आपका है कि संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए, अब है क्या पितृवांशिक व्यवस्था के आदर्श, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं पितृवांशिक क्या मतलब है। क्या कि पिता की मृत्यु के बाद बेटा गद्दी पर बनेगा या उत्तराधिकारी बनेगा, इसी को कहा जाएगा पितृवांशिक व्यवस्था, ठीक है ना। मतलब पिता के बाद फिर उस पुत्र का, फिर उसका पुत्र, फिर पुत्र का, फिर उसका पुत्र, ऐसे गद्दी पर वो बैठते चले जाएंगे। तो इसी व्यवस्था को कहा जाएगा पितृवांशिक व्यवस्था। तो देखिए पहले इसका अर्थ क्या होता है कि वह परंपरा जो पिता के पुत्र और फिर पौत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, उसे पितृवांशिक व्यवस्था कहा जाता है। मतलब अगर पिता जो है, मतलब देखिए इसमें अगर पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उत्तराधिकारी बनता है। मान लीजिए किसी संयोग से पुत्र ना हो, पुत्र क्या हो जी? ना हो, तो वैसे कंडीशन में दूसरा जो भाई रहेगा, चचेरा चाहे ममेरा, वो उत्तराधिकारी बन जाएगा, लेकिन वो भी पुत्र ही रहेगा, ठीक है। अब इसका अनुसरण लगभग 6ठी शताब्दी से चलता आ रहा है। मतलब जो पितृवांशिक व्यवस्था है इसका अनुसरण कब से चलता आ रहा है? अनुसरण मतलब इसको लोग फॉलो करते आ रहे हैं कब से जी? 6ठी शताब्दी से। और धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण में भी ऐसा दृष्टि देखने को मिलता है। मतलब जो धनी वर्ग के पुरुष थे वो अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को ही बनाते थे, और फिर उनका पुत्र अपने पुत्र को वो बनाता था। फिर ब्राह्मण में भी ऐसा ही होता था। तो बताइए पितृवांशिक व्यवस्था क्लियर है जी? बस कुछ नहीं, पितृवांशिक व्यवस्था है क्या कि एक वैसी परंपरा है जिसमें आपका है क्या कि जो मतलब पिता के पुत्र और फिर पुत्र का पौत्र और फिर पौत्र के बाद क्या जी? प्रपौत्र से चलती है।
तो मतलब पिता है, पिता के फिर उसका पुत्र हो गया, फिर उसी पिता का मतलब पौत्र, पौत्र मतलब नाती होती जैसे बोलता है ना जी, पोता होता उस तरह का। अब है क्या कि मतलब हमने बताया कि इसमें मृत्यु, और जब पिता मृत्यु हो जाएगी तो उसका जो गद्दी पर कौन बैठ जाएगा, उनका बेटा बैठ जाएगा, ठीक है, फिर उनका बेटा बैठेगा ऐसे। और ऐसा चीज किसमें दिखना, धनी परिवार में और ब्राह्मण समूह। अब उत्तम पुत्र के प्रजनन, ठीक है ना, हेडिंग क्या आपका, उत्तम पुत्रों का प्रजनन। तो ये क्या है, देखिए उत्तम पुत्र प्रजनन का मतलब बात है, प्रजनन का मतलब होता है जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, नए संतान की उत्पत्ति के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि देखिए उत्तम पुत्र प्रजनन के लिए ऋग्वेद में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ऋग्वेद में एक ग्रंथ, एक मंत्र जोड़ा गया। क्या किया गया जी, एक मंत्र जोड़ा गया। कब भाई साहब, तो 1000 ईसा पूर्व। कब जी, 1000 ईसा पूर्व जोड़ा गया। तो उत्तम पुत्र प्रजनन के लिए ऋग्वेद में एक मंत्र जोड़ा गया लगभग 1000 ईसा पूर्व। और यह मंत्र विवाह संस्करण के दौरान, जब विवाह होती है, ठीक है ना, जब विवाह होती है तो उसके दौरान पुरोहित वर्ग के द्वारा, मतलब ब्राह्मण संप्रदाय के द्वारा इस मंत्र को पढ़ा जाता था, और आज भी इस मंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब देखिए उत्तम पुत्र प्रजनन के लिए किया गया कि ऋग्वेद में एक मंत्र जोड़ा गया, ब्राह्मणों ने एक मंत्र जोड़ा, और वो मंत्र जो है जब विवाह होगी तो उसको क्या किया जाएगा, उसका उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। अब वो मंत्र क्या होता है, आज भी उसका मंत्र का उपयोग होता है। मंत्र क्या कहता है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहां से नहीं, मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है, जिसे इंद्र के अनुग्रह इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है कि देखिए यहाँ का मतलब है पिता, यहाँ का लगा जी पिता, और वहाँ का मतलब है पति। कहने का मतलब ये है, मतलब कि जब वो पिता बोलते हैं कि मैं अपने यहाँ से अपनी बेटी को तो मुक्त कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके पति के पास से मुक्त नहीं करता, और मैंने इसे वहाँ मतलब पति के घर पर मजबूती से, मतलब धन दौलत देकर उसे स्थापित किया है, ठीक है। और मैं इंद्र से अनुग्रह करता हूँ, मतलब प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पुत्री को क्या हो कि एक उत्तम पुत्र हो, उत्तम क्या जी, पुत्र हो, और साथ में ही उसे पति का प्रेम भी प्राप्त हो। क्लियर है। अब आगे मैं यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि इंद्र शौर्य जो है, मतलब यहाँ इंद्र शौर्य जो है क्या, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता है। इंद्र वर्षा क्या जी, प्रमुख देवता। यहाँ पे याद रखेंगे हम इसी के लिए। यहाँ वहाँ का तात्पर्य क्या है, पिता और पति। यहाँ का मतलब पिता और वहाँ का मतलब पति। उन्होंने आप लोग जिससे घर पे रहेंगे तो बोलते हैं कि यहाँ पे ही रह रहे हैं, अब वहाँ ऐसे यहाँ वहाँ बोलते रहते हैं, बोले कोई दिक्कत है।